नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लेखपाल पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 लोग गिरफ्तार। सरकार के खिलाफ विपक्ष को आक्रोश। कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला, बोले सीएम धामी आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। जोशीमठ में भूदसाव का मामला, देवनगरी में आए दिन देखने को मिल रही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। बीएसएनएल ऑफिस और सिंह-धारवाड़ स्थित खेत में दरारें आना शुरू। जोशीमठ में असुरक्षित होटल मलारी इन माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। खराब मौसम की वजह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों की रही दिक्कत। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर शाही स्नान पर्व को लेकर तैयारियां, सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। महकमे ने बड़ी आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए किया मॉक ड्रिल। और पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी। फिलहाल सर्दी के प्रकोप से नहीं मिली लोगों को राहत। मैदानी क्षेत्रों में छाया घना कोहरा। आगामी 14 से 19 जनवरी तक उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में कड़ाके की ठंड। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के युवक और युवतियां कई समय से अपने सुनहरे भविष्य की आस को लेकर कई सालों से लगातार सरकारी नौकरी की आस लेकर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पटवारी भर्ती का पेपर देकर घर भी नहीं पहुंचे थे कि वहीं खबर आई कि पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया है। पटवारी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। इस खबर से उत्तराखंड के बेरोजगार युवक और युवती सदमे में हैं। वहीं पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इसको लेकर कोटद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। कोटद्वार यूथ कांग्रेस द्वारा जो पुतला देन के गया, अभी कुछ दिन पहले पटवारी की परीक्षा हुई थी। कल ही उसको संज्ञान में आया कि पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है, जिसका आज कोटद्वार ने यूथ कांग्रेस से घोर निंदा करते हुए पुष्कर धामी का पुतला देन के गया। और साथ ही साथ यहाँ मांग की गई पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में अभी तक जो भर्तियाँ घोटाले हुए हैं, जो पेपर पटवारी का लीक हुआ, इसकी सीबीआई की मांग यूथ कांग्रेस करता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई लेखपाल पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और जबकि 41 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले पर कहा कि एसटीएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या अन्य किसी संस्थान में बढ़ रही गंदगी को साफ किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको नहीं इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी,
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई पटवारी परीक्षा के पेपर लीक होने पर काफी घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर धामी सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रीनिवास जी, लेखपाल पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसको लेकर धामी सरकार भी काफी चिंताजनक दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। लेखपाल पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामला में एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और उनसे 41 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद की गई। और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर धामी सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार के विरुद्ध एशले हॉल चौक पर पुतला दहन किया गया। लेखपाल और पटवारी परीक्षा में हुई धांधली के चलते ये पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा में घोटाले सामने आए हैं, जिसने मुख्यमंत्री के दावों की पोल खोलकर रख दी है। वहीं नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जैसे आप जानते हैं 8 जनवरी 2023 में पटवारी की परीक्षा होनी थी। तो परीक्षा हो गई, उसका पेपर लीक हो गया है। तो हम सरकार से प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यूके SSSC में जो भ्रष्टाचार जो अनियमितताएं हुई रही हैं, उसके बाद परीक्षाओं की जिम्मेवारी आपने राज्य लोक सेवा आयोग को दी। अब राज्य लोक सेवा आयोग में भी पटवारी की जो परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार पाया गया है। तो अब आने वाली आगामी परीक्षाएं क्या संघ लोक सेवा आयोग को दी जाएंगी? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज माहौल है पूरे प्रदेश में, यूके SSSC के बाद सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी थी कि आने वाली परीक्षाएं जो हैं अनबाइज तरीके से हों, लेकिन उसमें भी लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उससे राज्य सरकार की कार्यशैली का पता चलता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा धामी सरकार में सभी भर्तियां घोटाले भी भेंट चढ़ गई है, जिसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। परीक्षा कराने वाले आयोग से पेपर लीक होना अब आम बात हो चुकी है और धामी सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित दिखाई दे रही है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर धामी सरकार से इस्तीफा की मांग की है और कहा है कि युवा दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है और एक ही पल में पेपर लीक हो जाने से सभी युवाओं के सपने धाराशायी हो रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि सरकार के नीचे और लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सेवा आयोग चयन समिति के द्वारा, और पेपर लीक हो जा रहा है। बेरोजगार हमारे नौजवान बड़े मेहनत से अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा होने के बाद उनको निराशा ही हाथ लगती है, पेपर लीक हो गया। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, सरकार एकदम अक्षम है। ऐसी सरकार को सरकार चलाने का हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कोई औचित्य है।
इनको अपना सरकारी से रिजाइन करना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि सरकार हमारे चलाना हमारे बस की बात नहीं है। जोशीमठ देवनगरी में आए दिन नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहां आए दिन अधिकांश वार्डों में नई नई दरार देखने को मिल रही है, जिस कारण जोशीमठ में एक बार फिर से खतरा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। यहां आए दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि जोशीमठ नगर के अधिकांश वार्ड इस वक्त पूरी तरह से दहशत के माहौल में है। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ नगर के सिंहधार वार्ड में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर फिर एक बार से सामने आई है। ये ठीक सिंहधार वार्ड के दर्जनों परिवारों के ठीक बीच खेत में जबरदस्त मोटी दरार आ चुकी है, जिस कारण से अब दर्जनों परिवारों को इस मोटी दरार के आने से खतरा बना हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि जोशीमठ में किस प्रकार की दरारें पड़ रही है। हम जिस जगह रहते थे वो ऐसे धंस रहा है। आज हम लोग इतना रो रहे हैं, इतना पछता रहे हैं। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि आने वाले टाइम में जोशीमठ ही ना मिले देखने को। जो छोटे यूथ है एवं जो हमारी नई पीढ़ी है वो कभी जोशीमठ देख ही नहीं पाएगी। जिस प्रकार से साइंटिस्टों ने कहा है कि धीरे धीरे करके जोशीमठ समाप्त हो जाएगा, बस एक छोटी सी सुरंग ने एक हमारे पूरे जोशीमठ को तबाह करके रख दिया है। अभी रात में शिफ्टिंग कर रहे हैं, सामान लेके तो हम कहीं नहीं गए और जाएंगे भी नहीं। इतना सामान लेके हम जाएं कहाँ? अभी तो पूरा मतलब खतरा ही है चारों तरफ। सामान हम उठाएंगे भी नहीं। जिस दिन हमें ऐसा लगेगा हमें ये भी सरकार हमारे सामान का भी हमें पैसा दे, फिर हम तो उठाएंगे नहीं। फिर तो ये इलाका छोड़ के ही जाना है ना, फिर इधर भी क्यों रहना जब पूरा ही टूट फूट रहा है। बस ये है कि हम थोड़ा जो भी करें शासन प्रशासन जल्दी करे। इतने समय तक हम डर में तो जी नहीं सकते, और कब तक जिएंगे हम डर में। विगत कुछ दिनों से तहसील प्रांगण में लगातार कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, जिस धरना प्रदर्शन में आए दिन जोशीमठ नगर के आसपास के गांव के लोग पहुंच रहे हैं और जमकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है चाई गांव। इस गांव में महिलाएं भारी संख्या में जोशीमठ पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने एनटीसीपी बाजार से लेकर तहसील प्रांगण तक एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि हम सब ग्रामवासी इस दुख की घड़ी में जोशीमठ नगर वासियों के साथ खड़े हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पूरे जोशीमठ नगर को तबाह करने में एनटीपीसी ही जिम्मेदार है। हमारा तो मुख्य यही उद्देश्य है कि हमने जोशीमठ को बचाना है, और इसके लिए हमारी पूरी महिला मंगल दल आ रखी, क्योंकि हमारे गांव में तो कुछ होना जाना नहीं है। आने जाने का साधन अगर जोशीमठ से ही टूट जाएगा, चाहे आप नेटवर्क संबंधी बोलो, चाहे खान पीन संबंधी बोलो, चाहे रहन सहन बोलो, हमारा मेन मार्केट तो यही है जोशीमठ। आपदा आई है तो समझ लो पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूरे उत्तराखंड पे जो है आपदा आई है। हमें इसको बचाना है और आगे बढ़ना है और जोशीमठ का सहयोग करना है। यहाँ नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ भी तो हमारा कौन सा पक्का है? जेपी ने तो वहाँ सुरंग बना रखी है, वैसे ही हम दलदल के ऊपर तो हम ही बैठे हैं, लेकिन जोशीमठ को अवश्य बचाना है। हम आज यहाँ पे धरना पे आए कि हमने कहा कि जोशीमठ को बचाना है। पहले यही समस्या हमारे चाई गाँव में भी आई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। पर हम ऐसे नहीं सोचे आगे वालों ने क्या किया कि हम क्यों नहीं कर। हमने सोचा कि हम भी उनका साथ दें, जोशीमठ को बचाएं, और हमारा जो भी काम है, जो भी बच्चे पढ़ रहे, हम यहाँ पे हमारा जो भी खाना पीना रहन सहन सब हमारा जोशीमठ है। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए,
और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना, PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देवनगरी जोशीमठ का एकमात्र BSNL एक्सचेंज ऑफिस का भवन अब पूरी तरह से खतरे की जद में है। यहां कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। यहां चारों तरफ मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण से यहां पर रहने वाले कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि BSNL कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों ने यहां पर रखे अधिकांश आवश्यक सामग्री को वहीं पास के कमरों में शिफ्ट किया है, लेकिन आज भी इस ऑफिस के भीतर कई करोड़ों की संपत्ति ऐसी है जो संपत्ति कभी भी बर्बाद की कगार पर पहुंच सकती है। हमारी सारी बिल्डिंग, ऑफिस, IQ, TG सेट रूम सारे क्रैक आ रखे हैं।
लेकिन इस टाइम को देखते हुए हम अपनी तरफ से पूरी प्रायोरिटी रख रहे हैं कि कोई भी हमारा नेटवर्क डाउन ना रहे। यहाँ से बद्रीनाथ तक का है, पीपल कोटी है, औली है, रविग्राम है, जोशीमठ मार्केट है। तो इसलिए हम इस टाइम पे इसलिए काम कर रहे हैं कि इस टाइम पे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्तर पे थोड़ा भी लापरवाही। कितने भवन है सर यहाँ पर, कितने भवनों को यहाँ पर इस वक्त क्रैकिंग देखने को मिल रही है सर? हमारे जो है आईपीएल के 4 भवनों में क्रैकिंग है और सीएससी सेंटर जो रूम है उसमें क्रैकिंग है, ये एसडी ऑफिस है। यहाँ बिल्डिंगों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि सारी बिल्डिंगों पे दरारें आ चुकी हैं और यहाँ मतलब रहने लायक मतलब है ही नहीं। ये बिल्डिंग इतना खतरा हो चुका है कि मतलब सारी जगहों से मतलब पूरी दरारें, मतलब यहाँ देखो ऑफिस की सारी जगह टूटी हुई है। हम लोग यहाँ पर मतलब डेली मतलब अपनी जान हथेली पे लेके यहाँ कार्य करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से हमारा मतलब औली, रविग्राम, ढाक, तपोवन सारी नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र में भूधसाव से असुरक्षित होटल मलारी इन और माउंट व्यू को जनहित में सुरक्षा के दृष्टिगत CBRI से सहयोग से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी इन होटलों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। कई दिनों से लग सकते हैं इनका ध्वस्तीकरण करने में। टीम को SDRF और NDRF की टीमें लगातार अपने कार्यों में जुटी हुई है। सैकड़ों हजारों की तादादों में होटल के बाहर भीड़ मौजूद है। मौसम खराब होने के कारण कार्य करने में SDRF की टीम को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जोशीमठ से नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जोशीमठ में होटलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे कि हमने कल देखा कि मौसम खराब होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो आज क्या तस्वीर सामने नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों होटलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है शासन प्रशासन का, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए मौसम के चलते थोड़ी रुकावट जरूर आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ समय बाकी है। होटल में जो सामग्री है अंदर रखे हुए हैं उनको बाहर करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन कार्रवाई जरूर की जा रही है। जी इसी के साथ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को जोशीमठ में मुख्य बाजार में बंद कर दिया गया। फिलहाल आवाजाही फिलहाल ठप हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की जा रही है दोनों होटलों को लेकर के, ताकि होटल के जो आसपास जो जमींदोज होने के जो चांसेस बने हुए हैं वहां पर किसी को चोट न लगे, इस कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश, अभी सर्दी के प्रकोप से नहीं मिली लोगों को राहत। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 14 से 19 जनवरी के बीच उत्तराखंड समेत आसपास के राज्यों में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने और सर्द हवाएं चलने से बढ़ सकती है कपकपी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए हुए, केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश जारी, केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम को, जहां 6 महीने नर द्वारा पूजा की जाती है और 6 महीने देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है। हालांकि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट आजकल शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं और आजकल स्वयं भगवान देव ऋषि नारद जी कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना। तस्वीरें हैं भगवान बद्री विशाल जी की धाम की, जहां पर 2 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भगवान बद्री विशाल के धाम में ताजी बर्फबारी, नारायण धाम और भी खूबसूरत दिखाई देने लग गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रकृति आसमान से फूलों की वर्षा कर रही है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोसिस, मुफ्त पैथोलॉजी जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्डों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सरकार का मकसद है मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिले। निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दे रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय, 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश में 48 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड हो चुके तैयार। अब तक 6 लाख आयुष्मान लाभार्थियों ने निःशुल्क कैशलेस कराया उपचार। अब तक 32,000 से ज्यादा बार लोगों ने पाया कैंसर का उपचार। निःशुल्क उपचार में व्यय हुए 980 करोड़। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न रोगों में अच्छा उपचार मुहैया कराने के साथ साथ आपात स्थिति में तेजी से उपचार देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी ने गर्भवती महिलाओं की हर